आदमियों में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं, ऐसे कौन से डिवाइन, ऐसे कौन से दिव्य लक्षण होते हैं जिनसे वो पहचान सकें कि मेरे अंदर वो दिव्य ऊर्जा है, मैं एक आम इंसान से थोड़ा सा अलग हूँ। कि नोवा जो लक्षण है, नाइन्थ जो साइन है, वो बहुत रेयर है, बहुत यूनिक है। दूसरा दिव्य लक्षण होता है इनकी आंखों की गहराई। वो किसी को देखकर आपके मन में क्या चल रहा है उसको समझ जाते हैं। तीसरी दिव्य शक्ति जो मैंने देखी है कि ऐसे लोग जिनके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा होती है, वो लोग बहुत कम बोलते हैं और ज्यादा समझते हैं। दूसरों का दर्द महसूस करना, यानी कि सामने वाला चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, इसके बिना कहे उसको कैसा फील हो रहा है ये समझना, ये हमेशा सच का साथ देते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें रिलेशंस क्यों ना तोड़ने पड़ जाए। जितने के साथ भी होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होंगे, बहुत मजबूत रिलेशंस होंगे। कि वो दिव्य ऊर्जा आपके पास है तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करने लग जाता है हर कदम। खुद ब खुद दूरी बन जाती है। गलत लोग इनकी जिंदगी में नहीं रह पाते हैं। अंदर से बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होती है। जय माता दी। मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाई थी कि 18 ऐसे कौन से साइन होते हैं, ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर वो डिवाइन ब्लेसिंग है कि नहीं। महिलाओं के अंदर ऐसे कौन से 18 लक्षण होते हैं। तो कमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो डिमांड आई कि मैम मेल्स के लिए भी आप ज़रूर ऐसी वीडियो बनाइए कि आदमियों में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं, ऐसे कौन से डिवाइन, ऐसे कौन से दिव्य लक्षण होते हैं जिनसे वो पहचान सकें कि मेरे अंदर वो दिव्य ऊर्जा है, मैं एक आम इंसान से थोड़ा सा अलग हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाए। और अगर आप फीमेल्स जो मेरी ऑडियंस है, आप भी देखिए कि आपके घर में जो मेल मेंबर्स हैं उनके अंदर ये लक्षण हैं कि नहीं है। और कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपने किस लक्षण से रिलेट किया। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि नोवा जो लक्षण है, नाइन्थ जो साइन है, वो बहुत रेयर है, बहुत यूनिक है। तो आप उससे रिलेट कर रहे हैं कि नहीं, वो आपके अंदर है कि नहीं, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला लक्षण है शांत स्वभाव, यानी कि जिस इंसान के अंदर, जिस आदमी के अंदर बहुत ज्यादा ठहराव होता है, जो फैसले एकदम से नहीं लेते हैं, जो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। उनका जो जब आप उनसे मिलेंगे तो उनके अंदर एक ठहराव आप देखेंगे कि उनका देखने का नज़रिया, उनका बात करने का नज़रिया, उनकी सोचने के नज़रिए में आपको एक ठहराव फील होगा। आपको उनसे बात करके आपको लगेगा कि ज़िंदगी इतनी टफ भी नहीं है। दूसरा दिव्य लक्षण होता है इनकी आंखों की गहराई। कुछ आपने देखे होंगे, ऐसे आदमी आपके घर में भी होंगे, भाई, आपके फादर, आपके कोई तो ऐसे रहे होंगे जिनकी आंखें बहुत गहरी होती हैं। उनकी आंखें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं इतनी उनके अंदर दिव्य ऊर्जा होती है कि वो किसी को देखकर आपके मन में क्या चल रहा है उसको समझ जाते हैं। उनकी आंखें ही सब कुछ कन्वे कर देती हैं, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो दिव्य ऊर्जा उनकी आंखों में समाई होती है कि वो किसी को देखेंगे, उनको जान लेंगे। उनकी आंखों का खौफ भी होता है, उनकी आंखों से प्यार भी होता है, उनकी आंखों से ही सब कुछ वो कन्वे कर देते हैं। अगर आपकी फैमिली में भी ऐसा कोई इंसान ज़रूर रहा होगा तो आप ज़रूर मेरे को बताना कि कोई अगर ऐसा है तो, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी आंखें बहुत गहरी होती है और ऐसे लोगों की सोच भी बहुत अलग होती है। और दूसरी चीज़, इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, यानी कि आपको कभी इनके अंदर कोई डर, कोई खोने का डर या किसी चीज़ को पाने की लालसा ऐसा नहीं होगा। ठहराव, साथ में इनकी आंखों के अंदर गहराई। तीसरी दिव्य शक्ति जो मैंने देखी है कि ऐसे लोग जिनके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा होती है, वो लोग बहुत कम बोलते हैं और ज़्यादा समझते हैं। ऐसे लोग बोलने में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, वो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं। उनके अंदर वो दिव्य ऊर्जा होती है, वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने ऊर्जा, जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट की है, वो उसको वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, उसको अपने अंदर बसाए रखना चाहते हैं। तो कभी भी वो लोग अपनी जुबान से ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बहुत कम इंटरेक्शन रखते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से हैंडशेक नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी शेयर करने में बिलीव नहीं करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आपने देखा होगा कि जो बोलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं, तो उनकी बातों में ज़्यादा दम नहीं होता है, उनकी ऊर्जा इतनी स्ट्रांग नहीं, उनका ऑरा इतना पावरफुल नहीं होता है। जो लोग कम बोलने वाले होते हैं उन्हीं का ऑरा पावरफुल होता है, और जब वो बोलते हैं तो लोग उन्हें सुनना भी पसंद करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बहुत कम बोलना चाहिए, और ये आपके हाथ में नहीं है। अगर आपके अंदर वो दिव्य ऊर्जा है तो ही आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल आता है। चौथा दिव्य संकेत है ऐसे लोग, ऐसे आदमी जिनके अंदर दिव्य ऊर्जा होती है, वो लोग बहुत अकेले रहना पसंद करते हैं। उन्हें पार्टीज, उन्हें शोर शराबा ज़्यादा पसंद नहीं होता है, उन्हें शांति चाहिए होती है। शांति से आप बैठकर बात करिए, कुछ भी उन्हें बहुत शांति चाहिए होती है। वो अपने ज़्यादा
क्राउड में रहना पसंद नहीं करते हैं। उनकी बातों से भी आपको एक सहजता आपको फील होगी, जब आप उनसे बात करेंगे सहजता फील होगी। वो कहीं ना कहीं अगर कहीं घूमना भी पसंद करेंगे तो वो ऐसी जगह को चूज़ करेंगे जहाँ उन्हें शांति, पहाड़ों में, खासकर जिनके अंदर ये दिव्य ऊर्जा होती है वो लोग पहाड़ों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो जब भी उन्हें घूमने का मौका मिलेगा तो वो उस एकांत की जगह को ढूंढेंगे जहाँ वो बैठकर थोड़ी देर नेचर के करीब आ सके, नेचर से बात कर सके, क्योंकि वो दिव्य ऊर्जा जो है उनके और ज़्यादा उन्हें पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है जब वो नेचर से कनेक्ट होते हैं। तो पांचवी जो दिव्य शक्ति है ये बहुत कम लोगों में मैंने देखी है, बहुत कम आदमियों में मैंने देखी है। ये फीमेल्स में बहुत ज्यादा होती है, मेल्स में बहुत कम देखी जाती है। दूसरों का दर्द महसूस करना, यानी कि सामने वाला चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसके बिना कहे उसको कैसा फील हो रहा है ये समझना, ये समझने की जो कैपेबिलिटी है ये सिर्फ उन मर्दों में होती है, उन आदमियों में होती है जिनके अंदर वो दिव्य ऊर्जा है, यानी कि जो शक्ति है वो उनके अंदर इन्वॉक हो चुकी है। वो जान चुकी है कि हाँ वो फील ले सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि दर्द भी कोई चीज़ है। एम्पैथी शो करना ये सबके बस की बात नहीं है। बहुत कम ये वाला गुण जो है बहुत रेयर लोगों में होता होगा कि जब वो सामने वाले का दर्द उसका बिना कहे समझ जाते होंगे। बिना कहे आपने देखा होगा कि कुछ रिलेशन में अगर आपके भाई, आपके फादर या आपके हस्बैंड या जो भी आपके बॉयफ्रेंड, जो भी आपके सराउंडिंग में मेल मेंबर्स हैं, आपने कभी देखा होगा आपका इमोशनल ब्रेकडाउन या कुछ सफ़र आप कर रहे हैं और वो अचानक से सिर्फ आपको देखकर सिर्फ एक हग कर लेते हैं, आपको गले लगा लेते हैं, यानी कि उनके अंदर वो दिव्य ऊर्जा है और उन्होंने आपको समझ लिया है। आप किसी दर्द से गुजर रहे हैं, आपको उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है और ना ही वो आपसे कभी कुछ सुनना चाहेंगे कि आप अपना दर्द बयान करें। बस उन्हें पता है कि जब आपको गले लगाएंगे तो वो एक एनर्जी शेयर करेंगे जिससे आप हील होना स्टार्ट हो जाओगे। आपने ये गुण बहुत कम देखा होगा, लेकिन जिसने देखा है प्लीज कमेंट करके अभी के अभी मुझे बताइए। अगला जो गुण है, छठा जो गुण है वो है सच का साथ देना। इनके अंदर वो दिव्य ऊर्जा जो होती है वो इन्हें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलने देती है। ये हमेशा सच का साथ देते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें रिलेशंस क्यों ना तोड़ने पड़ जाए। ये हमेशा सही का साथ देंगे, सच ही बोलेंगे और सच ही सुनना पसंद करते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ऐसे लोगों पर लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। इनके रिलेशंस जितने के साथ भी होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होंगे, बहुत मजबूत रिलेशंस होंगे, लेकिन दिव्य ऊर्जा है तो कहीं ना कहीं इनके पास ये एक कह सकते हैं कि एक सिद्धि होती है कि ये सामने वाला जो भी इंसान है उसको परख भी लेते हैं, उसको जान भी जाते हैं, क्योंकि ये खुद सत्य बोलते हैं, खुद सच बोलते हैं। तो सामने वाले की क्या इंटेंशन है, वो किस नज़रिए से क्या चाह रहे हैं, ये उसको परख लेते हैं, लेकिन कभी भी बिना हर्ट किए ये अपनी जुबान से सिर्फ सच ही निकालते हैं। सातवां जो लक्षण है, इनको जानवरों से बहुत लगाव होता है, नेचर से बहुत करीब होते हैं। जैसे मैंने बताया कि जिसके अंदर भी दिव्य ऊर्जा होती है वो पहाड़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। वहीं आप देखेंगे कि जैसे पहाड़ों की तरफ इनको शांति चाहिए होती है, इनको नेचर के करीब रहना है, इनको नेचर से बात करनी है। वहीं ये जानवरों से बहुत कनेक्ट रहते हैं, या फिर जानवर इनको देखकर जहाँ पर भी जाएंगे इनके पास आने लग जाते हैं, खुद ब खुद इनके पास आने लग जाते हैं। इनको जानवरों से बहुत ज़्यादा, उनकी आंखों से ये समझ जाते हैं कि इसको भूख लगी है कि जो भी है। एक आई कम्युनिकेशन इनका बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी कर लेते हैं। इसीलिए इनके सराउंडिंग में आप देखेंगे कि बर्ड्स, एनिमल्स हमेशा इनकी सराउंडिंग में रहते होंगे, इनके पास आ जाते होंगे, चाहे इनके घर में कोई पेट ना हो, पर फिर भी जब ये बाहर निकलते होंगे तो जानवर इनसे बहुत प्यार करते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं एक आई कनेक्शन बना के उनसे आई कम्युनिकेशन इनका बहुत स्ट्रांग होता होगा, यानी कि उनके भाव जो है वो इनके भाव समझ जाते हैं और ये उनके भाव समझ जाते हैं। आठवां जो लक्षण है वो है कि ऐसे लोग जिनके अंदर दिव्य ऊर्जा होती है, बार बार यूनिवर्स उन्हें संकेत देता है। सबको ये संकेत नहीं मिलते हैं। जिनके अंदर वो दिव्य ऊर्जा है उन्हें बार बार संकेत मिलता है हर कदम पर, जैसे डबल नंबर्स दिखना, 111 दिखना, या 4 टाइम्स 1 दिखना, 4 टाइम्स आपको 2 दिखना, बार बार सेम कलर रिपीटेडली आपको दिखना, या कहीं ना कहीं बार बार आपको एक ही भगवान के बार बार दर्शन होना, कुछ ना कुछ आपसे कन्वे किया जाना। अचानक से कोई साधु संत आपके सामने आकर आपको कुछ आशीर्वाद देकर चला गया या आपसे कुछ कन्वे कर गया, तो यानी कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों के थ्रू, आपको हिंट्स, एंजल्स के थ्रू आपको हिंट्स देते रहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करते रहते हैं कि वो दिव्य ऊर्जा आपके पास है। तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करने लग जाता है हर कदम पर। नौवां जो लक्षण है वो आपने देखा होगा कि बहुत रेयर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि जितने भी मेल्स होते हैं वो रिलेशंस हर किसी के साथ एक परफेक्ट रिलेशन रखते हैं, बुराई नहीं लेना पसंद करते हैं, लेकिन जिनके अंदर दिव्य ऊर्जा होती है उनके रिलेशंस बहुत कम होते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल ज़्यादा नहीं होते हैं, इनके फेक रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं, ये बहुत लोगों से कम मिलते हैं। इसीलिए जो भी इनके कनेक्शन में होंगे वो बहुत डीप कनेक्शन होंगे, बहुत गहरे संबंध ये रखते हैं। या तो ये संबंध
संबंध रखेंगे तो बहुत गहरा संबंध रखेंगे, या इनकी ज़िंदगी में संबंध ये रखते ही नहीं है, उस इंसान से दूर होने लग जाते हैं, उसे उसके बताकर या धीरे धीरे उसे बिना हर्ट किए उसे दूर होने लग जाएंगे। इनकी ज़िंदगी में कभी भी फेक रिलेशंस नहीं होंगे, बहुत गहरे संबंध जिनसे भी होंगे बहुत गहरे संबंध होंगे, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा समर्पित भी रहते हैं। अगला जो लक्षण है, 10वां जो लक्षण है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी में अगर कोई गलत लोग आ भी जाए, खुद ब खुद दूरी बन जाती है। गलत लोग इनकी ज़िंदगी में नहीं रह पाते हैं, या तो अगर कोई इनसे साथ कुछ खेल खेलना चाह रहा है, कोई कुछ गलत इनके साथ किसी की गलत इंटेंशंस है, तो वो खुद ही वो दिव्य ऊर्जा इनके अंदर इतनी पावरफुल होती है कि वो सामने वाले की इंटेंशन कहीं ना किसी के थ्रू सामने आ ही जाएगी। इसीलिए गलत लोगों से इनकी दूरी हमेशा रहती है, क्योंकि जब भी इनके साथ कुछ गलत होने वाला होता है, या तो यूनिवर्स इनकी हेल्प कर देता है या उस इंसान की खुद इंटेंशन इनके सामने आ जाती है। अगला जो संकेत है, 11वां जो संकेत है, ऐसे लोग अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। ये बाहर से बेशक आपको कितने भी शांत दिखाई दे, बहुत ही आपको दिखेगा बहुत सहज, बहुत शांत इंसान है, लेकिन अंदर से बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होती है। कभी भी अपनी लाइफ को अपने थ्रू चलाना चाहते हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल ये इजीली कभी किसी को नहीं देते हैं। इनके अंदर जो दिव्य ऊर्जा होती है ये बहुत ज़्यादा उसको संभाल कर रखना चाहते हैं, कभी भी इजीली ये शेयर नहीं करते हैं। 12वां लक्षण, जिसमें अगर मेरी फीमेल ऑडियंस है तो ज़रूर आप लोग इससे रिलेट करोगे कि जिसके अंदर दिव्य ऊर्जा होती है, जिसके अंदर शक्ति होती है, वो महिलाओं की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। अब महिलाएं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी वाइफ, हर कोई भी महिला, उसको किस नज़र से आप देख रहे हैं, उसकी किस तरीके से आप उससे बात कर रहे हैं, उसके पीछे से, चाहे वो आपके सामने भी है फिर भी आप उसके पीछे से उसके बारे में कैसे बात कर रहे हैं, उसको कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये सिर्फ दिव्य ऊर्जा जिनके अंदर है वही लोग कर पाते हैं। अगर कोई किसी महिला के लिए कोई कुछ भी गलत बोल रहा है या कुछ गलत इंटेंशन रख रहा है, यानी कि आपके अंदर दिव्य ऊर्जा नहीं है, चाहे बाकी लक्षण आपके अंदर बेशक हो, आपके अंदर दिव्य ऊर्जा हो ही नहीं सकती है। क्योंकि दिव्य यानी कि देवी की ऊर्जा, देवी है, दिव्य मीन्स देवी। अगर आप इसको और थोड़ा डिटेल में, जैसे मैंने स्टडी किया था, तो देवी वर्ड से ही दिव्य वर्ड है। तो जिसके अंदर देवी शक्ति है, देवी ऊर्जा है, वो कभी भी महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के लिए बुरा कभी नहीं सोच सकते हैं। महिलाओं को बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर आप महिलाओं के लिए हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत आपने कभी गलत नहीं बोला है, बहुत अच्छा बोला है, खासकर जो भक्त है, अगर कोई आपके घर में कोई महिला है जो भक्त भी है, पूजा पाठ भी करती है, तो आपने कभी उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोला, सोचा नहीं है, तो आपके अंदर वो दिव्य ऊर्जा है। 13वां जो इंट्यूशन है वो है कि इन लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, यानी कि इनके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है वो इन्हें हमेशा सही संकेत देती है कि क्या होने वाला है। ये सामने वाले के, जैसे मैंने कहा, जो इनके अंदर जो सिद्धि है, जो साधना है, जो इन्होंने किसी जन्म में की हुई है, वो ऊर्जा इनको हमेशा समय से पहले होने वाली चीज़ें बता देती है कि ये चीज़ होने वाली है। इनको अवेयर कर दिया जाएगा, इनको बता दिया जाएगा, इनको सपने के थ्रू बता दिया जाएगा, नंबर्स के थ्रू बता दिया जाएगा, किसी ना किसी तरीके से इनको कन्वे कर दिया जाएगा जो भी इनकी लाइफ में होने वाला होता है, या किसी इंसान के बारे में जो भी इनकी राय होती है। तो इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, यानी कि उनके अंदर वो दिव्य ऊर्जा है। अगला जो लक्षण है वो है जरूरतमंदों की मदद करना। हर कोई कमाता है, आज के टाइम पे हर किसी के पास बहुत धन होगा, लेकिन कि अपने हाथ से धन छोड़ना, अपने हाथ से किसी की मदद करना, उसके लिए समय निकालना सबके बस की बात नहीं है। दिव्य ऊर्जा जिसके अंदर होती है वो अपने मुंह का निवाला भी दान करने में बिलीव करते हैं। वो लोग दान करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। अगर वो किसी को देखेंगे, इसको ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या उसके पास है, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उस समय उस इंसान को उसकी ज़रूरत है, वो हाथ से दान देने में एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे। ऐसे लोगों के अंदर दिव्य ऊर्जा होती है। 15वां जो लक्षण है वो है ये बुरी आदतों से दूर रहना। ऐसे लोगों का जो सराउंडिंग होती है वो बहुत पॉजिटिव रहती है। ये लोग स्पिरिचुअल बहुत होते हैं। पूजा पाठ, धार्मिक कार्य करना, धर्म स्थानों पर जाना इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। नहीं, ये लोग मेडिटेशन ज़रूर करते रहते हैं। इनकी संगत बहुत कम होती है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो भी बुरी आदतें हैं, जो भी हैं, ये उनसे दूर, बहुत दूर होते हैं। इनके सोचने का नज़रिया, अकेले रहना, कहीं ना कहीं ये भी एक दिव्य ऊर्जा होती है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो मेडिटेशन करता है, लोगों से बहुत कम सोशलाइज होते हैं, यानी कि कोई दिव्य ऊर्जा उनके अंदर है जो उनको यूनिवर्स से कनेक्ट कर रही है। 16वां जो गुण है वो आपने देखा होगा कि इनकी आवाज़ में बहुत कामनेस होती है, बहुत ठहराव होता है। जब ये बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। इनकी आवाज़ ऐसा लगता है जैसे कोई भविष्यवाणी हो रही है, यानी कि बहुत गहरी, बहुत
बहुत शांत और बहुत पावरफुल, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जब ये बोलते हैं लोग सुनना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि सामने वाला, क्योंकि इनके अंदर वो दिव्य ऊर्जा होती है, इसलिए सामने वाला शांत भी हो जाता है। चाहे वो कितना भी हाइपर हो रखा है, चाहे उसका टेम्पर कितना भी हाइपर हो रखा है उस समय, वो भी शांत हो जाएगा, क्योंकि इनकी आवाज़ में वो दबाव आपको महसूस होता होगा। ये भी दिव्य ऊर्जा का लक्षण है। ये भी बहुत बहुत लोगों में आपने देखा होगा, और मैंने पर्सनली भी ये चीज़ जो है बहुत लोगों में फील की है। 17वां जो लक्षण है वो है इनके अंदर मेहनती, डिसिप्लिन होना, यानी कि बहुत डिसिप्लिन होते हैं। इनको साफ सफाई बहुत पसंद होती है, बहुत ज़्यादा इनको कामनेस चाहिए, साफ सफाई चाहिए, हर जगह हर चीज़ अपनी जगह पर चाहिए। इनकी ये कहीं ना कहीं जो इनके दिमाग की जो स्थिति है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप देखेंगे कि कोई आपके घर में ऐसा मेल मेंबर है जिसका घर बिखरा रहता है, अपने रूम को बहुत बिखेर कर रखते हैं, यानी कि उनकी सोच भी वैसी है, उनके थॉट्स भी उतने क्लियर नहीं है, लेकिन जिसके थॉट्स क्लियर होते हैं, जिसको पता होता है कि उसे क्या करना है, उसको सराउंडिंग भी वैसे ही नीट एंड क्लीन चाहिए होती है। तो ऐसे लोग जिनके अंदर ये दिव्य ऊर्जा होती है, जो कहीं ना कहीं क्लैरिटी के साथ चल रहे होते हैं, उनके अंदर ये डिसिप्लिन होता है, वो बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड होते हैं। उनकी सराउंडिंग, उनका रूम या उनके आसपास आप देखोगे सब कुछ वेल मेंटेन्ड होता है। और आखिरी जो लक्षण है, जो आई थिंक जितना मैंने देखा 20 to 30% मेल मेंबर्स में होता है, भगवान पर विश्वास करना। कुछ मेल मेंबर्स आपने देखा होगा, कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ मुसीबत के समय भगवान को याद करते हैं, कि कोई मुसीबत आ गई है तो ठीक है भगवान को मान लेते हैं, या फिर उनकी घर में जो फीमेल है जब वो कह रही है तो कर लिया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद से कहीं ना कहीं एफर्ट्स डाल रहे होते हैं यूनिवर्स से कनेक्ट, भगवान से कनेक्ट होने के लिए, सुप्रीम पावर से कनेक्ट होने के लिए, कि हाँ धरती पर कुछ है, कोई पावर है जो सब कुछ चला रही है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, उनको समर्पित होकर जीवन अपना जी रहे होते हैं। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा बिलीव करता है भगवान पर, कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखा कि बचपन से ही बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे होते हैं, यानी कि किसी जन्म में उन्होंने बहुत ज़्यादा साधना की हुई है, बहुत ज़्यादा पुण्य किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा कर्म किए हुए हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा बिलीव करता है स्पिरिचुअलिटी में, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे हिडन ट्रूथ्स ढूंढने में बिलीव करता है, तो उसके अंदर वो दिव्य ऊर्जा है जो उसको बार बार उससे कनेक्ट करवा रही है, यूनिवर्स उससे कनेक्ट करवा रहा है। तो इन 18 लक्षणों में से आपके अंदर कौन सा लक्षण है, या आप किसी ऐसे इंसान के जानते हो जिसके अंदर ये लक्षण है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी ज़रूर बताइएगा। एक और चीज़ जो आप जानना चाहते होंगे कि मैम किसी चीज़ पे एक और वीडियो डिटेल में बनाई जाए, तो प्लीज़ मुझे वो सजेस्ट करिए कि आप क्या जानना चाहते हो, किस पर मैं थोड़ी सी डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। जय माता दी।